हेलो एंड वेलकम टू प्री नॉलेज। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, इंडिया के वेस्ट में अफ्रीका पड़ता है। वहाँ पर अफ्रीका के बीचों बीच से थोड़ा ऊपर अगर हम जाए तो वहाँ साहिल रीजन पड़ता है। साहिल रीजन की सारी ही कंट्री लगभग डिक्टेटरशिप को फॉलो करती है। एक लास्ट कंट्री थी जो डेमोक्रेटिक थी, नाइजर। नाइजर जो है वहाँ पर भी अब हाल फिलहाल में देखा गया है कि तख्ता पलट हो गया है, जिसमें आर्मी ने जो है टेक ओवर कर लिया है। जो वहाँ की डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार थी उसको हटाकर डिक्टेटरशिप से पहले अभी हाल फिलहाल में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद बजूम को हटाकर वहाँ पर ब्रिगेडियर मोहम्मद टोम्बा ने जो है अपनी सरकार को स्थापित कर लिया, यानी सैन्य सरकार को स्थापित कर लिया है। उन्होंने जो है न्यूज़ चैनल पर आकर कहा जो हम पहले शासन करते थे उसी तरह का शासन जो है अब चलेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि नाइजर हमेशा से ही डेमोक्रेसी को फॉलो करता था। वहाँ पर कभी डिक्टेटरशिप रहती थी तो कभी डेमोक्रेसी रहती थी। तो इस बार जो है वहाँ पर डिक्टेटरशिप दोबारा आ गई है, सैन्य शासन लगा दिया गया है। अगर हम बात करें वहाँ के लोगों की तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा पता है हम लोगों को, अगर हम इंडिया की बात करें या किसी भी देश की बात करें, जो नेता होता है वो तो करप्ट होता ही होता है, फिर वो कोई भी नेता क्यों ना हो। लेकिन हर देश का यही हाल है दोस्तों। लेकिन जो आर्मी है, फिर वो इंडियन आर्मी हो या कोई सी भी किसी भी देश की कोई भी आर्मी हो, वहाँ पर जो है आर्मी के प्रति लोगों का देश प्रेम अलग ही देखने को मिलता है। जैसे ही नाइजर में आर्मी ने टेक ओवर किया तो वहाँ के लोग देश प्रेमी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पर लोग जो है आर्मी की सराहना करने लगे और कहा कि अब जो है यहाँ पर कुछ अच्छा होएगा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में रूल कर रहे थे लोग बाग वो सारे के सारे करप्ट नेता थे और वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा था। अभी के जो हालात हैं नाइजर में, वहाँ पर ब्रिगेडियर मोहम्मद टोम्बा ने टीवी में आकर कहा कि जो वो संविधान था वो हम लोगों ने निलंबित कर दिया है और सरकार जो है पहले की तरह दिशा निर्देशों के अनुसार चलेगी। अब हम बात करते हैं दुनिया की। अफ्रीकी यूनियन ने कहा है कि ऐसे ही सैन्य तख्तापलटों से अफ्रीका जो है कमज़ोर हो रहा है, वहाँ पर जो है कामकाज में दिक्कतें आ रही है, महाद्वीप के अंदर जो है अस्थिरता पैदा होती जा रही है। साथ ही साथ उन लोगों ने कहा कि सैन्य तख्तापलट किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक है। साथ के साथ वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी आती है, किसी भी देश को वहाँ पर कांटेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी हाल फिलहाल में आप म्यांमार का ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब हम लोग जो है वेस्ट की बात करते हैं। अमेरिका देखो, क्योंकि हर साल डेमोक्रेसी समिट को ऑर्गेनाइज करता है, तो वो तो खासा नाराज़ होगा कि साहिल रीजन में एक ही देश था वो भी अब डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहा है। तो अमेरिका ने जो एंथनी ब्लिंकन है या वाइट हाउस की तरफ से जो हुआ है अभी तक ब्रीफिंग, उसमें तो उन लोगों ने नाराज़गी जताई है और साथ के साथ कहा है कि नाइजर के ऊपर हैवी सैंक्शन लगाए जाएंगे ताकि उसको किसी भी यूरोप के साथ फिर अमेरिका के साथ चलने में बड़ी दिक्कत हो। आपको बता दूं, अमेरिका जो है और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे के सारे एक ही खेमे में हैं। तो नाइजर को ऐसी दिक्कत होने वाली है। और कहा जा रहा है कि जो रशिया है, रशिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, तो रशिया के लिए ये एक विक्ट्री बताई जा रही है। ऐसे मुश्किल हालातों में भी जहां वो यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, उसके साथ साथ उसने एक देश में तख्तापलट करवा दिया। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं रशिया के लिए गुड न्यूज़ है, विक्ट्री है दोस्तों एक तरीके से, कि वहाँ के लोग, अफ्रीका के लोग धीरे धीरे अब रशिया की तरफ झुकाव जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों ने रशिया के बहुत सारे झंडे अपने साथ लेके आए और उन्होंने बताया कि रशिया जो है नाइजर के लोगों को इक्वली ट्रीट करता है, जबकि जो बाइडन गवर्नमेंट है या अमेरिकी सरकार है वो लोन तो देती है, उसके बाद वो हमारी निंदा भी करती है, ऐसे दिखाती है कि हम लोग डुअल दर्जे के लोग हैं। तो ये उसको देख के नाइजर के लोग खुश नहीं थे। तो ये एक कारण है वेस्ट का और रशिया के बीच का भी। आपको पता चल जाएगा कि रशिया की किस तरीके से यहाँ पर अभी जीत हुई है हाल फिलहाल में। अब देखिए एक अलायंस बनाने की बात चल रही है। जैसे अब जो रशिया है वो चाइना के साथ, और जो जितनी भी डिक्टेटरशिप कंट्री है, ईरान हो गया, फिर ये नाइजर हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब के साथ, बर्मा हो गया, श्रीलंका, इन सब के साथ जो है अपने गुट बनाएगा ताकि ये सारे एक एलाई के अंदर आ जाए। इनको अब वो नाम क्या देंगे पता नहीं, बट ये सारे के सारे एक खेमे में आ जाएंगे। ये अमेरिका भी जो है ऐसे ही करता है, फिर वो फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या पूरा का पूरा यूरोप हो, वो हर किसी को चाहता है कि वो उसके साथ रहे, उसके खिलाफ कभी भी ना जाए। इससे क्या होता है दोस्तों, दो देशों के बीच बड़ा नुकसान हो सकता है अगर टकराव आ जाए या दोस्ती ख़त्म हो जाए या पार्टनरशिप ना रहे एक दूसरे के बीच। जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होएगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होएगा, अमेरिका का मानना है। जबकि रशिया का इसका उलट मानना है। डिक्टेटरशिप आने के बाद रशिया या वो कंट्री जो चाहे वो कर सकता है अपने देश
देश के अंदर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया या बिना किसी शर्त के। तो यही था वीडियो का एंड दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि नाइजर में क्या हुआ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अलविदा।